तो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटी व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर जॉइन इन पैरेलल। तो इसमें क्या है, आपने ये अब स्टडी करना है कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो हमारी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेक अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर सेट टू कनेक्टेड इन पैरेलल में लिए हैं। इफ़ वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, हर एक का जो है एक एंड, देखो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है एंड अदर प्लेट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द सेम। तो ये भी आपके सारे जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव की तरफ कनेक्टेड है। लेट C1 C2 C3 बी द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैपेसिटर है। V पोटेंशियल डिफरेंस है इनके अक्रॉस। तो Q1 के ऊपर चार्ज फर्स्ट के ऊपर चार्ज Q1 हो गया, सेकंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q2 हो गया और थर्ड पे Q3। तो ये आपकी चार्ज की वैल्यूज़ आ गई। अब है टोटल चार्ज क्या आएगा, Q इज इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो C आपकी इक्वलेंट कैपेसिटी हो जाएगी इन पैरेलल, तो CP हो जाएगी टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल Q अपॉन V। तो Q की यहाँ से वैल्यू CPV आ जाएगी, CPV, और इसको आप Q के इक्वल कर दोगे, Q की वैल्यूज़ जो आपने निकाली है। तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जब कनेक्टेड इन पैरेलल होएंगे तो कैपेसिटेंस जो होएगी वो सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटी होएगी। ठीक है, अब सीरीज़ का है, तो सीरीज़ में आपने कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 यहाँ पे ले लिए। पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 है। ठीक है, अब क्या है, नाउ द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर ग्रुप that so that the negative terminal of the first capacitor is connected to the positive plate of the second capacitor and the negative of the second capacitor is connected to the positive of second capacitor। मतलब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, फिर नेगेटिव इसका पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव और फिर नेगेटिव टू द बैटरी। ठीक है, इसमें आपने सेम वही V1 V2 V3 पोटेंशियल्स आ गए। ठीक है, तो V1 V2 V3 पोटेंशियल्स, V आपका हो गया Q अपॉन CS। ठीक है, तो स्टूडेंट्स V1 आपको पता था Q अपॉन C1 हो गया, V2 Q अपॉन C2, V3 Q अपॉन C3। ठीक है, तो V आ गया आपका Q अपॉन CS। V आपका क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, सम ऑफ द पोटेंशियल्स। वैसे ही आपने यहाँ पे Q की वैल्यू, V की वैल्यू Q अपॉन CS लगा दी, V1 V2 V3 की वैल्यू लगा ली। ठीक है, तो सीरीज़ में कैपेसिटेंस क्या आएगी, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो इसमें क्या है, thus the large number of capacitors are connected in series, then the reciprocal of the combined capacitor is equal to the sum of the reciprocals। मतलब reciprocal of the resultant वो होगा reciprocal of the individual capacitance। ठीक है, तो इसमें नोट है, व्हेन द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कैपेसिटेंस रिजल्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मतलब क्या है कि रिजल्टेंट कैपेसिटी जो होएगी वो सम होएगी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का, एंड द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल इंक्रीजेस, और पैरेलल में इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होएगी। But when the number of capacitors are connected in series, then the resultant capacity is equals to the sum of reciprocals of individual capacitors, that is resultant capacity of some capacitor decreases। तो इसमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में मैं दोबारा समझा रही हूँ। फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में लगाते हो तो रिजल्टेंट कैपेसिटी जो होएगी वो होएगी सम ऑफ इंडिविजुअल, और इसमें पैरेलल में वो इंक्रीज़ करेगी। बट जब आप सीरीज़ में लगाओगे तो उसमें आपका होएगा रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, और इसकी कैपेसिटी जो होएगी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो आप C1 प्लस C2 प्लस 1/C1 1/C2 को LCM लेके C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है, जिनमें आपके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके पास चार्ज उसमें है वो
वो क्या हो, परमानेंट हो, वो कॉन्साइड ना करे। These molecules which have permanent electric dipole moment are called polar molecules. In such molecules, center of gravity of positive charge doesn't coincide with the center of gravity of negative charge. मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के साथ क्या है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता, कॉन्साइड नहीं होती। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है, जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चार्ज कॉन्साइड कर जाता है। ठीक है, जैसे कि बेंजीन और H2। नेक्स्ट है आपका डिफाइन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या है? व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पॉजिटिव चार्ज इन इट एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, कहते हैं जब आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसको क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, देन पॉजिटिव चार्ज जो क्या है एक्सपीरियंस करता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होएगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील्ड करेगा। फोर्स फील करने पे क्या होएगा, वाइल नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अपनी फोर्स फील करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑपोजिट फील करेगा। ड्यू टू दीज फोर्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इसी फोर्स के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है एक साइड हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल एक्वायर एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसी साथ क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल का इंड्यूस होना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होएगा। When the external electric field is removed, then the molecule comes to its original state and hence become non-polar। तो क्या है, कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप इससे हटा देते हो तो मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है और उसमें दोबारा क्या है कि वो नॉन पोलैरिटी गेन कर लेता है। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इट इज़ डिफाइंड एज अ मीडियम विच डजंट अलाउ एनी करंट टू फ्लो थ्रू इट। ये ऐसा मीडियम है जिसके अंदर से कोई भी आपका जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर सकता, करंट फ्लो नहीं कर सकता। देन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड सच मीडियम हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होती है इसमें तो क्या है कि कोई भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे कि पेपर, वुड, माइका, रबर, ग्लास। ठीक है, so next a dielectric constant। so let us consider a parallel plate capacitor having vacuum in it। तो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने लेना है, उसकी कैपेसिटी C0 है। नाउ फिल इट विद होल स्पेस बिटवीन द प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो कहते हैं कि जो इसके बीच में आपने ऐसे दो पैरेलल प्लेट रखे हैं, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट रखने पे कहते हैं इसके अंदर जितनी भी स्पेस है वहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देना है। It is found that the capacity of capacitor increases। कैपेसिटी इंक्रीजेस हो जाएगी Cm तक। तो ER क्या आएगा, ER आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER लिखा है होता है एप्सिलॉन R। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। एप्सिलॉन ऑफ R इज इक्वल्स टू K Cm अपॉन C0। Cm क्या आएगी, जो आपकी इंक्रीज्ड Cm आपकी इंक्रीज्ड कैपेसिटी होएगी और C0 आपकी ओरिजिनल वाली होएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोलराइजेशन। आपने अब स्टडी करनी है जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेंटर में रख देते हो। लेट अस कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग टू प्लेट्स A एंड B। A एंड B दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दी हुई है। ठीक है, व्हेन दिस इज इन प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहते हैं कि पहले जब वैक्यूम में रखा था प्लेट्स को तो E0 आपकी, वैक्यूम क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड स्पेस। ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इनसाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट इसमें इंसर्ट करी देन ऑल इट्स मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल विल अलाइन। कहते हैं कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो डायपोल मोमेंट के
डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है अलाइन हो जाएंगे। मीन्स टू से इसमें डाइपोल मोमेंट जो है इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव एक साइड, पॉजिटिव एक साइड। अगर बाहर प्लेट के पॉजिटिव साइड है चार्ज, तो अंदर जो स्लैब है उसके नेगेटिव हो जाएगा, और स्लैब के बाहर जो भी चार्ज होएगा उसके रिस्पेक्टिव ही उसके अंदर चार्ज जो है एक्यूमुलेट होएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होएगा, देन ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल विल अलाइन फुली और पार्शली। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो अलाइनमेंट हो जाएगी फुली या पार्शली पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, एंड ऑपोजिट फोर्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बाउंड ऑन देम। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव ऑपोजिट टू द फेस आपके वहाँ पे आ जाएंगे। दिस स्टेट ऑफ मीडियम इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और स्लैब। तो इससे क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कुछ थिकनेस की, आप टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हो, तो फिर आपकी कैपेसिटी की वैल्यू कैसे चेंज करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने लेना कि आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, टी थिकनेस की आपने प्लेट इंसर्ट की है एज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ठीक है, तो ये आपकी दो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उनको सम डिस्टेंस डी से आपने क्या है अलग अलग रखा है। तो सी नॉट कैपेसिटी हो जाएगी पहली वाली, सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगी। अब कह रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस हैं ऑन द कैपेसिटर प्लेट व्हेन, कब प्रोड्यूस होंगे, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, ई नॉट ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी जाएगी कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे और इसमें चार्जेस जो है प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट होंगे। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी, मतलब जो डिस्टेंस है उससे कम आपकी थिकनेस की जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स के बीच में डाली जाती है, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब गेट पोलराइज इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। तो जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट आपके क्या है, पोलराइज हो जाते हैं। देन ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज़ ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट। तो यहाँ पे ई डी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डाइलेक्ट्रिक की, जो ऑपोजिट होएगी एज कम्पेयर टू द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आपकी ई डी आएगी। ठीक है, द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पूरी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इनसाइड जो फील हो रही है वो क्या आएगी, कैपिटल ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई डी। अब माइनस ई डी क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स लेंगे ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। पहली वाली ई टी, ये वाली ई टी, और ई नॉट डी माइनस टी। ठीक है, डी को माइनस करके यहाँ पे जो बच जाती है डी माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू देखो क्या है, ई नॉट बाय ई है, तो ई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बाय के, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई। के क्या था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसमें क्या था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, ई नॉट अपॉन ई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मीडियम वाली है और ये आपकी वैक्यूम की है। ठीक है, मतलब ये वाली आपकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की है और ई नॉट आपकी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई की वैल्यू आ गई ई नॉट बाय के। तो यहाँ पे ई की वैल्यू ई नॉट बाय के लिख दी। ठीक है, ई नॉट बाय के में आपने इन दोनों में से ई नॉट कॉमन ले लिया, कैलकुलेशन कर ली। अब ई नॉट आपको पता है इन वैक्यूम क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी। तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता है क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दोगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाय वी। ठीक है, पहले यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू डाल दोगे, ठीक है ये वाली, उसके बाद सी की वैल्यू आपको पता है क्यू बाई वी है, तो क्यू बाई वी को सी कर दो, ये वैल्यू यहाँ आ गई।
ठीक है, इसमें से डी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, डी माइनस टी 1 माइनस के बाई टी आ गया। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को इक्वेशन को कंपेयर करने से क्या हो रहा है कि पता लग रहा है सी वाली बड़ी है और सी नॉट वाला छोटा है। ठीक है, when the dielectric slab is put between the plates of the capacitor then its capacity will increase। तो ये है कैपेसिटी जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली और ये सी नोट थी ओरिजिनल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड।